अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट जेके और आप देख रहे हैं जानकारी ऑफिशियल। अंगोला, जिसे जमहूरिया अंगोला के नाम से जाना जाता है, वस्ती अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़ है। इसके जनूब में नमीबिया, शुमाल में जमहूरिया कांगो, मशरिक में जम्बिया, जबकि मगरिब में बहर ओकेयानूस मौजूद है। इसका दारुल हुकूमत लवांडा है। 16वीं सदी से 1975 तक अंगोला पुर्तगाल की नौ आबादी रहा है। आज़ादी के बाद 1975 से 2002 तक अंगोला में इंतहाई खून रेज़ खाना जंगी जारी रही है। सहराए सहारा के इलाके में तेल और हीरो की पैदावार के लिए अंगोला दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपका और हमारा राब्ता होता रहे। दोस्तों, अंगोला के कदीम तरीन आबादकारों में खोइसान कबाइल के शिकारी और चरवाहे शामिल हैं। बाद अज़ां इनकी जगह बंटो कबाइल आए, ताहम खोइसान कबाइल आज भी मामूली तादाद में यहाँ मौजूद है। जुग्राफियाई एतबार से आज के अंगोला का रकबा 15वीं सदी के अवाखिर में पहली बार पुर्तगाली कब्जे में आया। पुर्तगाली अंगोला को यूरोपी हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया के साथ तजारत के लिए इस्तेमाल करने लगे। पुर्तगालियों ने बहुत सारी बस्तियां, किले और तजारती चौकियां साहिली इलाकों पर बनाई, जिनका इन्हिसार गुलामों की तजारत, खाम मवाद की मुंतकिली वगैरह पर था। अफ्रीकी गुलामों की तजारत से ही यूरोपियों और इनके अफ्रीकी एजेंटों को बड़ी तादाद में स्याह फाम गुलाम मिलते थे। यूरोपी ताजर अपनी तजारती अशिया को अफ्रीका के साहिल तक लाते और इसके बदले गुलाम ले जाते। पुर्तगाली दौर में होने वाली इस तजारत का ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में ज़रूरी मकासद के लिए सस्ते मजदूर मुहैया करना था। ये तजारत 19वीं सदी के निस्फ तक जारी रही। 1880 की दहाई तक कुछ फायदे हासिल होते रहे। 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस ने इस नौ आबादी की सरहदों को तयन कर दिया। बरतानवी और पुर्तगाली सरमायाकारों ने कानकुनी, रेलवे और ज़राअत के मैदानों का रुख किया, ताहम 20वीं सदी ही में पुर्तगाल इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा करने के काबिल हो सका। पुर्तगाली तकरीबन 500 साल तक अंगोला में मौजूद रहे। 1950 की दहाई में सियासी जमातों ने मुनज़्ज़म होकर अपने हकूक मांगना शुरू किए। पुर्तगाली सल्तनत ने इस दौरान कौम परस्तों की आज़ादी के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। 1961 में इसके नतीजे में मुसल्लह जद्दोजहद शुरू हो गई और सयाफाम गिरोहों ने बिला तफरीक सयाफाम और सफेद फाम अफराद का कत्ल शुरू कर दिया। इस जंग को नौ आबादियाती जंग कहा जाता है। दोस्तों, नवंबर 1975 में आजादी के बाद अंगोला में इंतहाई तबाहकुन खाना जंगी शुरू हुई, जो कई दहाइयों पर मुहित थी और लाखों बेगुनाह के नाहक कत्ल का जिम्मेदार भी। अंगोला में 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ मसीही गिरोह मौजूद हैं। इनमें निस्फ से ज्यादा तादाद रोमन कैथोलिक हैं। मगरबी अफ्रीका और दीगर ममालिक से आने वाले अफराद की ज्यादातर तादाद मुसलमान है। लादीन अफराद की तादाद भी काबिल जिक्र है। कदीम अफ्रीकी मज़ाहिब भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। दोस्तों, अंगोला की मुसल्लह अफवाज का सरबराह चीफ ऑफ स्टाफ होता है, जो वजीर दफा के मातहत काम करता है। अंगोला की फौज बहरी, बर्री और हवाई फौज पर मुश्तमिल है। यहाँ पर ज्यादातर रूसी साख्त का असला इस्तेमाल होता है। अंगोला में कानूनी तौर पर 8 साल तक तालीम लाजमी और मुफ्त है, लेकिन स्कूलों की अमारात और तदरीसी अमले की कमी की वजह से शरह ख़वानगी कम है। अंगोला में मकामी कबाइल की ज़बानों के अलावा पुर्तगाली भी बोली जाती है। उम्बंडो, किम्बंडो और किकोंगो बड़ी ज़ुबानें हैं, लेकिन पुर्तगाली ज़ुबान सरकारी ज़ुबान है। यहाँ पर हैजा, मलेरिया, पागल कुत्ते के कांटे की बीमारी और अफ्रीकी जरियाने खून के बुखार आम हैं। तपेदिक और एड्स की शरह भी बहुत बुलंद है। अंगोला में शीरख्वार बच्चों की शरह अमवात दुनिया की बुलंद तरीन शरहों में से एक है। अंगोला का सालाना औसत दर्जा हरारत सर्दियों में 16 डिग्री जबकि गर्मियों में 21 डिग्री रहता है। यहाँ कुल 2 मौसम होते हैं, नम और खुश्क। नम मौसम नवंबर से अप्रैल जबकि खुश्क मौसम मई से अक्टूबर तक रहता है। अंगोला की मईशत अफ्रीका की तेज तरीन तरक्की करती हुई मईशत है। 2001 से 2010 तक अंगोला की मईशत ने 11.1% रफ्तार से तरक्की की है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अंगोला की मईशत का 60% हिस्सा तेल और हीरों से आता है। बरामदात पर भी हीरों और तेल का गलबा है। दी हेरिटेज फाउंडेशन के मुताबिक तेल की पैदावार बढ़ने से अंगोला अब चीन को तेल मुहैया करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि
کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔